हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPLSP PRT के लिए इंग्लिश में हम एडजेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपके पेपर में इंग्लिश पूछा जा रहा है तो एडजेक्टिव से 1 से 2 क्वेश्चन आने एकदम तय होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। तो चलिए इसको डिटेल में बिल्कुल देखते हैं। बाकी आप DTPLSP PRT से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं आप अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। हमने हिंदी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, जनरल अवेयरनेस भी कंप्लीट कर लिया है। कुछ पोर्शन इसका रह गया है जो कि हम आगे देख लेंगे। इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम में आराम से सारी की सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जितनी भी हैं वो सब मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप आराम से अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि 2-3 दिन से वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू है, मैंने बताया था आपको। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक होता है ना कि हम थोड़ा सा हिंदी से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी से तैयार होता है, ज़्यादा ईजिली तैयार हो जाता है। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड है। बाकी हम थोड़ा सा हिंदी से रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी हमें जनरली हिंदी के बारे में सब कुछ पता रहता है, तो हिंदी से चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आराम से समझ लेंगे। ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो ये एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हम हिंदी में विशेषण पढ़े हैं, मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, उसके बारे में जो विशेषता बताए। अब वो विशेषता जरूरी नहीं अच्छी हो, वो बुरी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, उसके नंबर्स हो सकते हैं। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था, पूरा नंबर होता है, उसकी गुण होते हैं, उसकी लंबाई छोटाई, ये सारी जितनी भी चीज़ें उसके बारे में कुछ स्पेसिफाई उसको जो करे। ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो भी विशेष बात है, उसको जो शब्द बताता है, जो भी स्पेसिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम बोलते हैं विशेषण। क्लियर हो गया होगा? जैसे कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा एक लड़की है, पर कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल गर्ल है, सुंदर लड़की है। तो गर्ल यहाँ पे नाउन है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। ये जो हमारा है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इंग्लिश में, कि हमें ये सोचना पड़ जाता है, क्योंकि आपका जो दिस है, आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस दैट दीज दोज। और यहाँ पे जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो इसमें भी आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे आपको दिस दैट देखने को मिल जाएगा। अब बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैसे हम कहेंगे कि सेंटेंस में दिस एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, या फिर एक आपके प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, या फिर कुछ और ही है। तो सबसे ईजी तरीका होता है, जब कोई शब्द, ठीक है, जब कोई वर्ड आपके सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो उसके जस्ट बाद आपको नाउन या प्रोनाउन देखने मिल जाएगा। और अगर उसके बाद कोई वर्ब आता है, यानी कि वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे दिस इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे देखो, दिस के बाद क्या आया है? वर्ब आया है। जो अगर दिस के बाद वर्ब आ रहा है तो वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। पर अगर दिस पेन इज न्यू, अब ये पेन के बारे में ये बता रहा है कि यह पेन नया है। ठीक है, यह पेन जो है, दिस पेन इज न्यू, तो ये पेन जो है हमारा नाउन है, और दिस हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन हमारा आ गया है। ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो दिस रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो दिस के बाद रोज हमारा आया ना, और रोज हमारा क्या है? नाउन है, क्योंकि हर नेमिंग चीज़ क्या होती है? नाउन होती है। तो दिस के बाद अगर, मतलब जो एडजेक्टिव हमारा दिस दैट दीज दोज है, इसके बाद अगर आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है वहाँ पे। और अगर इसके बाद वर्ब आपको आज मिल जा रहा है, या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब, तो वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ हो गया, जो आप एग्जाम में आराम से चीज़ों को पहचान सकते हो इससे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके टाइप, एडजेक्टिव के टाइप। तो सबसे पहले हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की कोई भी गुण, कोई भी विशेषता, चाहे वो दोष ही हो क्यों ना हो, वो कुछ भी हो उसके बारे में वो बताए, तो वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। कभी भी आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भाई ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, आपको बस ये पहचानना होता है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, उसमें ऑप्शन में लगा के दे देता है। इतना ये नहीं, वर्ड नहीं पूछता है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि नहीं, ऐसा नहीं, बस एडजेक्टिव पूछता है। ठीक है। एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, बैड, इंटेलिजेंट, इस टाइप से जितनी भी चीज़ें हो गई, ये सब क्या हो गया? उसकी क्वालिटी बता रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया? पर्सन यहाँ पे नाउन है, और इसकी ये विशेषता बता रहा है। ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। उसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे आप प्रॉपर जानते हो, प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जातिवाचक। ठीक है।
जातिवाचक होता है। प्रॉपर एक्चुअली व्यक्तिवाचक होता है, बट ये किसी यहाँ पे क्या काम करता है, ये जाति बता देता है। जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, मान लीजिए आपने बोला हीरो, ठीक है, हीरो या एक्टर बोला आपने, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। बट जब आप उसमें किसी स्पेशल पर्सन का नाम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने अक्षय कुमार का नाम ले लिया, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उसी प्रॉपर नाउन से जब कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्री हो गया, ठीक है। अब कंट्री तो क्या है, कॉमन नाउन है। कंट्री में मान लीजिए इंडिया आपने ले लिया, तो इंडिया हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन इंडिया से क्या विशेषण बन सकता है, क्या एडजेक्टिव बन सकता है, इंडियन, कि हम भारतवासी हैं, ठीक है, यह भारत देश है और वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। तो ये जो भारतीय है ना, इंडिया से इंडियन जो बना ना, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग इंडियन हैं, जो कि हमारी विशेषता है, ठीक है। जैसे गुजरात से गुजराती बन सकता है, बिहार से बिहारी बन सकता है, चाइना से चाइनीज बन सकता है। जैसे दिस इज अ चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमारा चाइनीज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इज इट। अच्छा, हम आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, प्रॉपर एडजेक्टिव का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो जहाँ पे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता उसके अमाउंट से बताया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 टॉफ़ी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 4 क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, टॉफ़ी की विशेषता बता रहा है कि भाई टॉफ़ी संख्या में कितनी है, 4 है। तो जहाँ पे अमाउंट या फिर क्वांटिटी के माध्यम से आपकी विशेषता बताई जाए, मतलब संख्या या सर्वनाम की, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, क्वांटिटी वाला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि लिटिल, मच, ठीक है, इस टाइप की वर्ड हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। कुछ, बहुत ज़्यादा, एनी, इनफ, ऑल, सम, इस टाइप से। जैसे आई वॉन्ट सम शुगर, मुझे कुछ चीनी चाहिए, मुझे कुछ शुगर चाहिए, तो यहाँ पे सम क्या है, आपका क्वांटिटी है। अब एक और बात होती है इसमें, नहीं, हम जब नंबर वाला पढ़ेंगे उसमें डेफिनेट इंडेफिनिट वाली चीज़ें आती हैं। तो क्वांटिटी हमारा क्या होता है, इस तरह से हम मात्रा के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से चीज़ों को जो है एडजेक्टिफाइड करते हैं, मतलब उसको हम क्या करते हैं, उसके बारे में एडजेक्टिव, उसके बारे में विशेषता बताते हैं। अगला जो हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें हम संख्या के माध्यम से चीज़ें बताते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का था कि मेरे पास 4 टॉफ़ी है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जाम्पल था, सॉरी। अगर मैं बोलती कि मेरे पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉफ़ी है, तो अमाउंट मैं बताती, नंबर के माध्यम से नहीं, क्वांटिटी के अमाउंट, मतलब अमाउंट के माध्यम से बताती, तब वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता। अब हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसमें हम संख्या के माध्यम से उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे इसमें भी आपका सम, नो, सेवरल, मैनी, फ्यू, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि देयर आर 2 गर्ल, यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, तो हम काउंट कर लिए यहाँ पे इनको, ठीक है। तो ये हमारे नंबर में है, इसलिए कि ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डेफिनिट होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 हम हमको एकदम निश्चित पता है कि हाँ भाई 1 लड़की है, 2 लड़की है, या फिर 1 टॉफ़ी है, 2 टॉफ़ी है, हम गिन पा रहे हैं, ठीक है, वो डेफिनिट है बिल्कुल। और एक होता है इनडिफिनिट, जैसे मेरे पास कुछ, जैसे सम, यहाँ पे कुछ लोग हैं, या नो, यहाँ पे कोई नहीं है, सेवरल, ये नंबर है एक्चुअली, नो नहीं है यहाँ पे, ये नंबर है। सेवरल, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मैनी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है। तो हम जब इस तरह से बताते हैं, मतलब अब सम, कुछ लोग हैं, अब कितने लोग हैं आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो ये इनडेफिनिट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला टाइप होता है इसका जो है डेफिनिट। डेफिनिट आपका एडजेक्टिव होता है जो इसमें निश्चित संख्यावाचक। अब इसमें भी 2 टाइप से चीज़ें होती हैं। अब 2 टाइप से क्या भाई, एक कार्डिनल नंबर होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे आप काउंट कर सको 1, 2, 3, 4, 5, जैसे आपके पास 4 एप्पल हैं, ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो ना। तो जब चीज़ें काउंट कर गिनी जा सके, काउंट की जा सके, तो उस सीन में जो है कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जब हम ऑर्डर में लगाते हैं, जैसे कि मान लो किसी रो में बच्चे खड़े हैं, 1, 2, 3 इस तरह से बच्चे, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, बोलते हैं उस रो में जो चौथा खड़ा है, ठीक। तो जहाँ पे चीज़ें क्रम में लगी हों, और जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की, जहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो है ऑर्डर के फॉर्म में बताई जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के माध्यम से, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। जैसे कि दिस इज द थर्ड रो, ये तीसरा रो है, ठीक है। तो जहाँ पे क्रम में चीज़ें लगी होती हैं वहाँ पे ऑर्डिनल होता है। आप इसी से याद रखो ना, ऑर्डर, ऑर्डर से ऑर्डिनल, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, इनडिफिनिट, जहाँ पे चीज़ें जो हैं, जहाँ पे संख्याएं निश्चित, आपको पता नहीं है कि कितनी हैं पर कितनी है ये नहीं पता है। जैसे यहाँ पे
देयर आर सो मेनी पीपल इन द मॉल, मॉल में बहुत सारे लोग हैं। अब कितने सारे लोग हैं ये आपको निश्चित नहीं पता है, तो जहाँ पे चीज़ें निश्चित नहीं पता है वहाँ पे अनिश्चित एडजेक्टिव होता है, इंडिफिनिट एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। यही मैं अभी बता रही थी आपको ऊपर। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आप सीधा याद रखो दिस दैट दीज दोज, यानी कि जब चीज़ें आपको इंगित करनी हो, दिखानी हो, संकेत कर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बैग रखा हुआ है, किसी का बैग है, आप यहाँ से इशारा करके बोल रहे हो कि भाई ये जो बैग है ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। ठीक है, दिस इज, यह बैग। मान लो आप ये नज़दीक में है, वो दूर रखा कुछ सामान है, तो आप बोल रहे हो वह मेरा बैग है, वह मेरा सामान है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इंडिकेट कर रहे हो ना, आप दिखा रहे हो ना। तो जब आप दिखाने वाली चीज़ बोलते हो, डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, संकेत देते हो, तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और इसमें ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, दिस दैट दोज दीज। दिस दैट जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज दोज जो है ये प्लूरल के लिए यूज होता है। ये भी आप याद रखेंगे, जैसे दिस इज़ माई कॉपी, दैट इज़ माई डॉल, दिस कार इज़ रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने क्या ही किया है, ये एडजेक्टिव का नहीं एग्जाम्पल होगा, क्योंकि दिस के बाद डायरेक्ट क्या आया है, वर्ब आया है, तो ये दोनों एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस जो है हमारा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये दिस यहाँ पे प्रोनाउन की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, नहीं प्रोनाउन की तरह नहीं, प्रोनाउन तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिस जो है हमारा ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या है, वर्ब लगा हुआ है। यहाँ पे जो हमारा दिस और दैट है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या लगा है, नाउन लगा है। जी, अच्छा, अब आगे चलते हैं, क्या पढ़ना है अब हमें। अब इसका छठा टाइप है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है जब हम मतलब चुनाव करते हैं एक तरह से, जैसे कि जैसे जहाँ पे नाइदर, आइदर, ईच, इस सब चीज़ों का प्रयोग होता है। एवरी मतलब कई सारे लोग हैं, उसमें से किसी एक को चुनना है, बहुत सारे लोग को चुनना है, किसी को नहीं चुनना है, तो उस सीन में क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। इसके बाद जो है खास बात यह है कि इसके बाद नाउन जो है या फिर वर्ब जो होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा। ईच के बाद प्लूरल नहीं आएगा। ठीक है, ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा, ईच स्टूडेंट होगा। ठीक है, जैसे ईच बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। ये जो मैस हुआ है ना, इसके लिए सारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यहाँ पे ईच लग गया, ईच खुद ही लग गया है प्रत्येक, तो यहाँ पे आप प्लूरल नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक, उसी तरह से नाइदर ऑफ दीज बॉयज वेंट देयर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव का सीधा सा मतलब होता है जहाँ पे आपको प्रश्नवाचक देखने मिल जाए, और प्रश्नवाचक हम किससे दिखाते हैं, जो QW वर्ड होते हैं। QW वर्ड आपके क्या है, हु, ही, हु, व्हाट, विच, हुम, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इनके माध्यम से जब हम क्या करते हैं, एडजेक्टिफाइड करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव शो करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। अब इस सेंटेंस की क्या खासियत है, ये खासियत यही है कि ये प्रश्नवाचक है, ये इंट्रोगेटिव है। हु इज हियर, तो हमारा हु यहाँ पे क्या है, ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है, हम कुछ पूछ रहे हैं कि भाई कौन है वहाँ पे। ठीक है, कौन है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। फिर उसी तरह से व्हाट इज योर नेम, विच प्रोग्राम आर यू वॉचिंग, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगी। ये सबसे ईजी होती है और एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है, मतलब बहुत रेयरली देखने मिलता है, ये पूछता है एग्जाम में। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। हम जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, कि जैसे माई प्लस बुक हम पढ़ रहे थे बार बार, इससे पजेसिव प्रोनाउन बन जा रहा था। पजेसिव मतलब होता है जो रिलेशन बताए, जैसे ये कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, ये कोई बुक रखी हुई है, आप क्या बोलो, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ठीक है, अब आपने बोला, संबंध बताया ना आपने इस बुक के साथ अपना, कि ये मेरा किताब है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए किताब रखी, आप बोल रहे हो ये उसकी किताब है, ये ओके। तो हम क्या देख रहे थे कि पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा है उसमें हम क्या बताते हैं, हम रिलेशन बताते हैं कि भाई ये तुम्हारी किताब है, ये उसकी किताब है, ये हमारी किताब है, ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये उनका दोस्त है। तो जहाँ पे हम रिलेशन बता रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब माई बुक इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, इसमें माई क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। माई शर्ट इज़ ब्लैक, यहाँ पे हमारा माई क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से हिज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ हिज क्या है, वो क्या नाम है, हिज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे लगा ये हर है, सॉरी। तो ये हमारा क्या हो गया, उसकी ड्रेस बहुत ही अच्छी है, उसका ड्रेस बहुत ही अच्छा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने भी एडजेक्टिव के प्रकार हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे देख लिए हैं। अब हम डिग्री वाली चीज़ें देख लेते हैं जिसके एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते हो डिग्री क्या होता है, जहाँ पे
एडजेक्टिव के केस में जब किसी सिंगल चीज़ के लिए, किसी जो क्वांटिटी में वन है उसके लिए जब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे कि ही इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये टॉल क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। अब आपको अगर जब कंपेयर करना हो कि सीता जो है, जो सीता है वो गीता से लंबी है, जब इस टाइप से चीज़ें करनी हो, जब कंपैरिजन करना हो दो लोगों के बीच में, किसके बीच में, दो लोगों के बीच में, दो पर्सन हो सकता है, दो कोई चीज़ हो सकती है, दो कोई जगह हो सकती है, ठीक है, अब कुछ भी हो, तो अगर आपको कंपैरिजन करना है दो के बीच में तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हो। और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है भाई, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है उसमें ई आर जोड़ करके हमारा क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़े बहुत कंडीशन है, हम आगे देख लेंगे कि ई आर भी कैसे जोड़ा जाता है, आगे भी देखेंगे। तो जनरली क्या होता है, ई आर जोड़ के, जैसे टॉल है तो उसका टॉलर हो गया। अब अगर हमको बोलना हो कि भाई ये जो सीता है ना, ये इन सभी में से सबसे ज़्यादा लंबी है, ये सीता सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मतलब उसका हम पूरी दुनिया से ही वो कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, भाई ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसका हम क्या ही कंपेरिजन करें किसी से। वो जब केस होता है तो उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और वो होता है टॉलेस्ट। क्या होता है, वो टॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी यहाँ पे भी हमें कंपेयर किया, पर दो लोगों के बीच में नहीं, मोर देन टू कर दिया हमें कंपेयर, ये सबसे लंबी है, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें। तो ये हमारी डिग्रीज होती हैं, डिग्री होती है जितनी भी एडजेक्टिव की वो होती है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम चेंज करते हैं डिग्री को। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री है हाई, अब उसमें आपको क्या करना है, ई आर जोड़ करके आप उसको क्या बनाते हो, कंपैरेटिव डिग्री हायर बना दिए। और उसमें कंपैरेटिव डिग्री जो हमारा हायर बना उसमें ई एस टी जोड़ करके क्या बना दिया, हाईएस्ट बना दिया, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। तो यही हमारा क्रम रहता है कि पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़ा तो हमारा कंपैरेटिव बना, और कंपैरेटिव में ई एस टी जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया। जैसे वीक वीकर वीकेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि अगर जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो किसी कॉन्सोनेंट और एक वॉवल के साथ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे कितने वॉवेल हैं, दो वॉवेल लगे हैं। तो हम क्या करेंगे इसके साथ, कैसे वही चीज़ होगी, तो हम ई आर इसमें जोड़ देंगे और हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और उसमें हम ई एस टी जोड़ देंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्वीट है तो हमने इसमें ई आर जोड़ा, स्वीटर हो गया, और उसमें ई एस टी जोड़ दिया। अब ई आर इसमें है तो आर हटा करके हम ई एस टी जोड़ देते हैं, तो ई ऑलरेडी है तो इसमें एस टी बस लग जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से थिन, थिनर, थिनेस्ट, इसमें भी वही हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो पॉजिटिव डिग्री है ये एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल के साथ एंड हो रहा है, तो हमारा क्या करेंगे हम इसको, और यहाँ पे मैंने गलती से एक वॉवेल लिखा है जो कि यहाँ पे दो वॉवेल होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वॉवेल लगा हुआ है, एक कॉन्सोनेंट है टी और दो वॉवेल है आपका डबल ई यहाँ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे दो वॉवेल हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम जो देख रहे हैं थिन वाले में, इसमें आई जो है आपका वॉवेल लगा है, और ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल लगा है, तो उसमें भी प्रोसेस वही है कि ई आर जोड़ते हैं, उसके बाद से ई एस टी जोड़ करके उसका सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। अब एक खास बात, एक नियम या आपका इसमें है जो डिग्रीज है उसमें, कि मान लीजिए आपको जो है दो में से किसी एक का चुनाव करना है, दो लड़कियां हैं उसमें से आपको बताना है भाई ये कौन इसमें से इंटेलिजेंट है, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि उसमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, या उसमें कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ लगा सकते हैं। जैसे कि सी इज़ द बेटर ऑफ द टू सिस्टर, ये दोनों बहनों में से सबसे ज़्यादा समझदार है या फिर बेटर है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ करके हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टू सेलेबल चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ डिग्री होती है जिसमें टू सेलेबल होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं टू सेलेबल। तो इनको हम कैसे बनाते हैं भाई, तो इसमें हमारा ई आर ई एस टी वगैरह नहीं जुड़ता है, इसमें हम बनाते हैं जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है उसमें हम इसमें हम जो है मोर जोड़ते हैं, ठीक है। और जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनता है उसमें हम मोस्ट जोड़ देते हैं, तो हमारा सुपरलेटिव, जैसे कि इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव हो गया, फिर मोस्ट इंटेलिजेंट जो है हमारा वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह से ब्यूटीफुल, जनरस और प्लीजेंट का भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको चारों याद रखना है, इतने में से मैक्सिमम मिल जाता है, ये चारों ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हैं जिनमें जो है आपको याद करना ज़रूरी है, जैसे कि मान लीजिए गुड, बेटर, बेस्ट, ये सबको पता भी रहता है। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेटर, लीस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, फार, फार्दर, फार्दरेस्ट, और फोर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, और लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है,
इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें कि खास बात ये है कि जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके साथ हमेशा दैन लगता है। दैन का एग्जाम्पल आप मतलब स्पेलिंग आपको एकदम अच्छे से, ये THEN वाला नहीं है, ये THN वाला है, AN वाला है, सॉरी, ठीक है, THAN वाला है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैन आएगा। ओके, जैसे योर सिस्टर इज क्लेवरर देन रोहन, तुम्हारी जो बहन है वो रोहन से ज़्यादा चालाक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके साथ क्या आया है, दैन आया है। अब ये एक और बात है कि अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ क्या आता है, द आता है। जैसे दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन दिस टाउन, यह इस शहर का सबसे ज़्यादा सेफ सुरक्षित जगह है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आया ना, उसके पहले क्या आ रहा है, द लग रहा है। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से ये कंपैरेटिव आया तो दैन के साथ आया है, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटीज़ के बीच में तुलना करनी हो, ठीक है, तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं या मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री भी उसको करके शो कर सकते हैं। जैसे ही इज़ वाइजर देन इंटेलिजेंट, या फिर ही इज़ मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी एक ही प्रोनाउन या नाउन की जो है दो क्वालिटीज़ के बीच में तुलना में इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को ऐसे बताना है ना कि भाई ये जो चीज़ है ना ये बाकी सबसे एकदम क्या है, अलग है, एकदम इसका कैरेक्टर ही बिल्कुल अलग है, ये सबसे आला है, सबसे आला। इस चीज़ के लिए हम जब शो करते हैं तो उसमें एनी अदर यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल इन द वर्ल्ड, इस तरह से नहीं, जबकि इसका सही प्रयोग होता है गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड जो है हमारा किसी भी धातु से जो है सबसे ज़्यादा प्रीसियस होता है, ठीक है। उसी तरह से राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट नहीं, बल्कि राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। तो जब हमको किसी को ऐसे कंपेयर करना होता है कि वो सबसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, बाकी सबसे इंटेलिजेंट हो सकता है, बाकी सबसे बेवकूफ़ को भी कुछ भी हो उसकी कैरेक्टर, तो हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कोई एडजेक्टिव ऐसा है जिसके लास्ट में IOR आता है, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इस टाइप से होता है ना, तो उसके साथ हम दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिए, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, जूनियर टू मी, जूनियर टू मी, ही सीनियर टू मी, ही सीनियर टू मी, इस टाइप से 2-4 बार बोल लोगे ना तो आपको याद रहेगा, अच्छा यार IOR उसमें आ रहा था और उसमें लास्ट में टू लग रहा था, ठीक है। जैसे राधा इज, रमा इज जूनियर टू मी, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, मान लीजिए कोई एडजेक्टिव जो है किसी कंजक्शन से लगा हुआ है, किसी कंजक्शन से जुड़ा है, उसके दोनों साइड अगर एडजेक्टिव है तो वो दोनों किस में रहेंगे, सेम केस में होंगे। अगर वो कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव रहेगा, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। जस्ट लाइक रोहन इज क्लेवरर एंड वाइजर ऑफ ऑल द स्टूडेंट, ठीक है, चालाक भी है और बुद्धिमान भी है। तो ये दोनों देखिए कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में है। तो कंजक्शन से, कंजक्शन हमारा एंड है यहाँ पे तो जुड़ा है उससे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेम डिग्री रहेगी दोनों अगल बगल में। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, कुछ हमारे एडजेक्टिव जो हैं, कुछ प्रीपोजिशन जो इसके साथ लगे हुए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे सम, जो सम होता है ये आपका, सम का प्रयोग पहली बात तो आप कैसे करते हो, पॉजिटिव सेंस में। अगर जो सेंटेंस है आपका ना, जैसे आप बोलते हो मेरे पास कुछ है, कुछ तो है मेरे पास, ठीक है, कुछ खाने के लिए है। जब आपके पास, जैसे आप बोलते हो ना मेरे पास कुछ है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव बता रहे हो कि मेरे पास कुछ है यार, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप वहाँ पे लगाओगे एनी, ठीक है। तो सम मतलब भी कुछ होता है, एनी मतलब भी कुछ होता है, बट सम का यूज हम तब करते हैं जब हमको पॉजिटिव सेंस आता है, किसी सेंटेंस का अर्थ जो है पॉजिटिव में लगता है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, सम का प्रयोग। और जब नेगेटिव सेंस होता है तब हम वहाँ पे क्या करते हैं भाई, इसका प्रयोग, एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव सम फ्रेंड, मेरे पास मेरे कुछ दोस्त हैं, तो यहाँ मैंने सम का प्रयोग किया। उसी तरह से यू हैव नॉट बॉट एनी एप्पल, तुमने कोई सेब नहीं खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस का सेंस कैसा आ रहा है, नहीं के सेंस में आ रहा है, नेगेटिव के सेंस में, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। उसी तरह से बाकी अदर एग्जाम्पल है जिसमें पॉजिटिव का सेंस आ रहा है तो हमने क्या लगाया है, सम का प्रयोग किया है, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने मतलब जितना जल्दी हो रहा है वो कवर कर रही हूँ मैं, बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है फिर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं लिटिल और फ्यू का प्रयोग। देखिए लिटिल का प्रयोग 3 तरीके से होता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा लिटिल सिर्फ मिलेगा, कहीं ए लिटिल मिलेगा और कहीं द लिटिल मिलेगा। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये जान लो आप कि लिटिल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे मिल्क है, मिल्क को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, चावल गिन सकते हो, वाटर गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, ठीक है। तो इस सब के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं,
लिटिल का प्रयोग करते हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब लिटिल अगर आपको मान लो लिटिल वाटर मिला तो लिटिल वाटर मतलब एकदम न के बराबर, एक बूंद से कुछ काम होगा नहीं होगा। तो न के बराबर जब कोई चीज़ हो, बिल्कुल न के बराबर, ठीक है, एक बोरे चावल में से एक दाना चावल का मिले उस टाइप से, तब हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। पर मान लो मतलब एक बोरे चावल में से एक मुट्ठी आपको मिल गई, मतलब काम चलाओ, मतलब संख्या में कम, मतलब कुछ दिख रहा है आपको, उस सेंस में हम क्या लगाते हैं, अ लिटिल लगाते हैं, ठीक है। पर द लिटिल का प्रयोग अ लिटिल से थोड़ा ज़्यादा, मान लो 10 मुट्ठी मिल गई, ठीक है, 10 मुट्ठी चावल आपको मिल गया एक बोरे में से, उस सेंस में हम क्या लगाएंगे, द लिटिल। जैसे अ लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, और थोड़ा सा तुमको कॉमन सेंस मिल जाए, मतलब लिटिल ना एकदम अ लिटिल मिल जाए, थोड़ा बहुत भी मिल जाए, काम चलाओ, तो तुम्हारा जो है तुम तो सक्सेस ही प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो अ लिटिल का प्रयोग हम इस सेंस में करते हैं। जैसे रवि नोज लिटिल फ्रेंच, तो मतलब रवि को 9 के बराबर फ्रेंच आती है, यहाँ पे हम ये बोलेंगे। लिटिल का मतलब यहाँ पे कुछ ही नहीं है, समझ लो। जैसे द लिटिल मनी दैट यू अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड, जो भी तुमने मनी मतलब अर्न किया है, तो यहाँ पे द लिटिल मतलब कुछ तो मनी उसने अर्न किया है, अ लिटिल से ज़्यादा। सेम उसी तरह से हम प्रयोग करते हैं फ्यू का भी। फ्यू मतलब 9 के बराबर, अ फ्यू मतलब संख्या में कम है पर है, और द फ्यू का मतलब अ फ्यू से कुछ ज़्यादा। जैसे और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। जैसे कि 1 2 3, मेरे 3 दोस्त हैं, मेरे पास 4 सेब है, मेरे पास 4 बैग है, जो चीज़ें काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे फ्यू पर्सन आर फ्री फ्रॉम वरीज, अब यहाँ पे 9 के बराबर मतलब 100 में से एक, इसके लिए हम लगाएंगे फ्यू। आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी अ फ्यू बुक, अब यहाँ पे मतलब अगर 25-30 किताबें हैं तो उसमें से 4 किताबें, 5 किताबें, उस सेंस में अ फ्यू का प्रयोग करते हैं। द फ्यू डेज दैट आई पास्ड इन हर कंपनी वर एग्जेंटिना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द फ्यू का सेंस है यहाँ पे, मतलब अगर आपको 100 दिन गुजारना है तो उसमें से आपने मतलब 20 दिन गुजार लिया, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें, तो उसमें हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब अगला केस है कि मान लीजिए कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और द का प्रयोग करने से वो एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं, तो उनके बाद प्लूरल वर्ब भी आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये रिच हो गया, पुअर हो गया, नीडी हो गया, डेड हो गया। अब मान लो उसमें आपने द रिच लगा दिया, तो यहाँ पे रिच केवल एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा, वो पूरे एक कॉमन नाउन हो जाएगा, मतलब द रिच एक कैटेगरी दिखा देगा कि जितने धनी वर्ग के हैं, ये धनी लोग जितने भी हैं। अगर द पुअर लगा दिया मतलब जितने भी गरीब लोग हैं, अब जितने भी गरीब हैं उसमें कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम किसी एडजेक्टिव, मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले अगर द का प्रयोग कर दो तो वो एक जाति ही बन जाती है, एक स्पीसीज बन जाती है, एक ग्रुप बन जाती है, एक कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होने लगती है, ठीक है। तो उसके साथ हम जो वर्ब भी लगाएंगे तो द पुअर इज नहीं लगाएंगे, द पुअर आर लगाएंगे, ठीक है। वो बात कह रहा है कि उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब उसी तरह से फार्दर है, फार्दर का प्रयोग हम करते हैं जैसे कुछ दूर है, या फिर दूरी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हाउ मच फार्दर इज इट टू द स्टेशन, कितना दूर है ये, ठीक है। तो दूरी के सेंस में हम फार्दर लगाते हैं। पर फर्दर मतलब होता है और, अच्छा और क्या, और कोई काम है क्या, और बताओ, इस सेंस में हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन नीडेड, अभी तो और भी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो अभी तो और भी इस चीज़ में हम जो है फर्दर का प्रयोग करते हैं। आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर मेल, मैंने इसके अलावा कुछ और मेल नहीं प्राप्त किया है, तो इस सेंस में हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। तो फार्दर और फर्दर हो गया। अब हम लास्ट देखते हैं। लास्ट मतलब होता है एकदम आखिरी, द लास्ट कैंडिडेट इन द मेरिट वुड बी पनिश्ड। लास्ट मतलब होता है जो एकदम लास्ट हो, उसके बाद कुछ ना हो, कि कैंडिडेट जो है इस मेरिट के रो में सबसे नीचे वाले को आप क्या बोलोगे, लास्ट बोलोगे। और लेटेस्ट क्या होता है, हम बोलते हैं यार लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, लेटेस्ट रील क्या चल रहा है, आजकल इंस्टा में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो लेटेस्ट का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ प्रेजेंट में चल रही है, जो नवीनतम है। जैसे दिस ड्रेस इज लेटेस्ट, जो चलन में है, तो उसके लिए हम लेटेस्ट का प्रयोग करेंगे। एल्डर क्या होता है और ओल्डर क्या होता है। एल्डर जो होता है जो आपके खून के रिश्ते में है, जैसे आपके भाई बहन और जो आपसे ब्लड रिलेशन में बड़े हैं, उनके लिए हम एल्डर का प्रयोग करेंगे। और जो आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त है, आपके कोई ऐसे मतलब वो है, मतलब जिससे खून का रिश्ता नहीं, पर आप ऐसे बोलते हो कि यार वो मेरे से थोड़े बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे रमा इज़ ओल्डर देन हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त से बड़ी है, उम्र में बड़ी है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एल्डर डॉटर, आपकी बड़ी लड़की का क्या नाम है। तो यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन शो कर रहा है, ये बस उम्र में बड़ा शो कर रहा है।
तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीक का। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे हो और कोई सामान रखा है तो ये वाला, ठीक है। तो सबसे नज़दीक के लिए विच इज़ द नियरेस्ट मॉल, यहाँ का सबसे नियरेस्ट, सबसे निकटतम जो हमारा मॉल है कौन सा है, तो उसके लिए हम नियरेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मतलब आपके जस्ट बाद वाला, आपके जस्ट अगले कौन बैठा हुआ है, इस टाइप से हम नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। लेटर का प्रयोग हम कब करते हैं, देखो ये लेटर LATTER और LATER, ये दोनों का अर्थ अलग है। जैसे आप बोलते हैं ना आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ये वाला जो होता है ये बाद में होता है, ठीक है। पर ये जो लेटर पार्ट है, जैसे मान लो आप मूवी देख रहे हो, इतनी बड़ी सी मूवी है और इसका ये जो वाला पार्ट है, तो आप बोलते हो यार लेटर पार्ट ऑफ दिस मूवी इज़ सो गुड, ठीक है। तो मतलब आप सबसे लास्ट पार्ट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे इसके बाद वाला, या फिर अगर मान लो आपने ये सीन देखा और इसके बाद ये सीन है, तो इसके बाद के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, ना कि लास्ट के सेंस में। मैंने गलत बोला, लेटर का प्रयोग हम इसके बाद के सेंस में करते हैं। जैसे कि द लेटर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इस कहानी का जो लेटर पार्ट था ना, इसके बाद वाला पार्ट था, बहुत अच्छा था, उस सेंस में जो है लेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट हो गया। अगर एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है, ये आप याद रखिए कि अगर एडजेक्टिव के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है तो सेंटेंस में अगर 2 एडजेक्टिव लग रहे हैं तो वहाँ पे 2 प्रीपोजिशन भी लगेंगे। जैसे मिस्टर रोहित इज सीनियर टू एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू, तो यहाँ पे टू जो है एक प्रीपोजिशन है जो कि सीनियर के साथ लगा है, और मोर जो है दैन के साथ लगा है, ठीक है। मोर जब लगता है तो दैन के लिए लगता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन लगता है तो वहाँ पे हम अगर 2 एडजेक्टिव हैं तो 2 प्रीपोजिशन भी लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली, एडजेक्टिव फुल्ली कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से, इसके बाहर नहीं आने की चांस है, अगर आता है तो वो तो भगवान भरोसे हो जाएगा, पर हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।